की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वह है वैचारिक संघर्ष पेरियार ललई सिंह यादव का। वैचारिक संघर्ष पेरियार ललई सिंह यादव का ये मेरी पुस्तक है, चुभन और दर्द, अनुभूति और सहानुभूति। इस पुस्तक में यह सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, इसको मैं आपके सामने उनके जीवन को, उनके संघर्ष को बोलूँगा, पढ़ूँगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और इसे लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, नहीं किए हैं, तो वे सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको नवीनतम जानकारियाँ, नवीनतम एपिसोड सहज और स्वाभाविक रूप से मिलती रहेंगी। अब मैं वैचारिक संघर्ष पेरियार ललई सिंह यादव का इस विषय पर विचार चर्चा करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार निर्धन धनवान से डरता है, जिस प्रकार निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख भगवान से डरता है, मूर्ख भगवान से डरता है, उसी प्रकार धूर्त विद्वान से डरता है। उसी प्रकार धूर्त विद्वान से डरता है। ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव अपने जीवन के, उनका जीवन संघर्षों में बीता, यानी संघर्षों में जीवन, जीवन में संघर्ष और संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष से ही आगे बढ़ना है, संघर्ष से ही सतपथ पर बढ़ते जाना है। यह सिद्धांत अपनाकर ललई सिंह यादव अपना कार्य शुरू करते हैं, अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ा उनसे आप सभी लोगों को परिचय करा देना चाहता हूँ। पेरियार ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को हुआ। निधन 7 फरवरी 1993 को। जन्म स्थान कटरा, पोस्ट भारामऊ, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम गज्जू सिंह, माता का नाम मूला देवी, पत्नी का नाम दुलारी देवी, जो शादी के बाद 9 वर्ष तक ही जीवित रही। बेटी शकुंतला बाई, जो 11 वर्ष तक ही जीवित रही।
अब उन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूँ। ललई सिंह यादव ने जो पुस्तकें लिखी वह है शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती, शोषितों पर आर्थिक डकैती, आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। शंभुकवध नाटक, नागयज्ञ नाटक, एकलव्य नाटक, संत माया बलिदान नाटक, अंगुलीमाल नाटक, सिपाही की तबाही। अन्य पुस्तकें सच्ची रामायण, जाति भेद का उच्छेद, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, इन किताबों की जब्ती हुई। ललई सिंह यादव ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कोर्ट से पुनः बहाल करवाई। उन्होंने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और ये इन किताबों को जब्ती से हटाया। ललई सिंह यादव ने बताया, समझाया, धर्म, भाग्य, भगवान, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कथा भागवत, मथुरा, गया, चारों धाम, तीर्थ, पुरोहित, पंडा, पुजारी, 13 बरसी, श्राद्ध, भोज, भंडारा आदि के गोरख धंधों में आप कतई न फंसे, अन्यथा स्वराज्य प्राप्त, समता, बहुता, स्वतंत्रता, न्याय के अधिकारों को सुख आप कतई नहीं मिलेगा। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। यदि आपका सही तौर तरीके का, तो अगले संतानों को भी इससे अधिक दुख भोगना पड़ेगा। यह लड़ाई की भविष्यवाणी है जो हिमालय की भांति अटल है। बुद्धिवादी ग्रंथों को पढ़ें, पोंगा पंथी ग्रंथों से दूर रहें। महामाना बुद्ध के वचन है, अतः दीपो भव के अनुसार आप खुद ही अपने मशाल, रोशनी, प्रकाश, दीपक बने। ललई सिंह कहते हैं, बोलते हैं, धर्म का वास्तविक मतलब है मानवता का, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा बर्ताव, व्यक्तिगत समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता को बढ़ावा, ताकि सभी मनुष्य शांतिपूर्वक प्रगति कर सके। दलित, पीड़ित, शोषित वर्ग के हजारों वर्षों से पुरोहित, पंडा, पुजारी आदि भाग, भगवान, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म वगैरह के जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों पर वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, ऊंच नीच का, असमानता के कारण बहुसंख्यक समाज सभी मानवीय सुविधाओं से वंचित है, बहुत दूर है। भारत की सामाजिक असमानता अफ्रीका के काले व अमेरिका के निग्रो आदि की तुलना में सहस्त्र गुनी खराब है। भारत की सामाजिक असमानता अफ्रीका के काले, अमेरिका के निग्रो आदि की तुलना में सहस्त्र गुनी खराब है। मानव अधिकारों को जैसे बने तैसे प्राप्त करें, चाहे शांति द्वारा या क्रांति द्वारा, फिर चाहे धर्म परिवर्तन द्वारा। हिंदू धर्मशास्त्रों की कल्पित असमानताओं को, जामा को उतार कर फेंक दे। स्वतः रक्षक, शिक्षक, उद्धारक बने। स्वतः रक्षक, शिक्षक, उद्धारक बने। जोशीले और धैर्यवान लेखक। अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा ने लिखा, कहा कि ललई सिंह यादव
जोशीले और धैर्यवान लेखक हैं। ललई सिंह यादव ने उन्होंने कहा, ललई सिंह यादव ने अपने साहित्य में बिना अधीरता के ब्राह्मणवाद के कपोल कल्पित कहानियों को तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसा। ब्राह्मणों के इतने विपुल साहित्य को कम आकार के अंदर तर्क की कसौटी पर कसना संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता। तथापि लेखक का परिश्रम ज्ञानों की भूख को जगाता है। तथापि लेखक का परिश्रम ज्ञानों की भूख को जिस तीव्रता से जगा देता है वही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। यह है अर्जक संघ के संस्थापक दार्शनिक विचारक रामस्वरूप वर्मा का। आप सभी साथियों सत्य और झूठ की वैज्ञानिक विश्लेषण समीक्षा करें। आप सभी साथियों सत्य और झूठ की वैज्ञानिक विश्लेषण और समीक्षा करें। समता की संजीवनी से जगे जगाएं, समता की संजीवनी से जगे जगाएं, मानववाद अपनाएं, मानवीय अधिकार प्राप्त कराएं। मानववाद अपनाएं, मानवीय अधिकार प्राप्त कराएं। वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक विचारधारा अपनाएं, मानव जीवन सुखी समृद्ध बनाएं। संघर्षों में जीवन में संघर्ष ही संघर्ष, संघर्षों से ही आगे बढ़ना है। सतपथ पर आगे बढ़ते जाना है। वैज्ञानिक और मानववादी चिंतन चेतना विचारधारा से मानव जीवन सुखी बनाना है। यह है पेरियार ललई सिंह यादव का वैचारिक संघर्ष का निष्कर्ष। साथियों, पेरियार ललई सिंह यादव के आपने संक्षिप्त जानकारी उनको संघर्षों की प्राप्त की। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।